ये कह कह करके हम, वाह वाह, ये कह कह कर हम वाह, दिल को बहला रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। क्या बात है मोदी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मोदी जी। क्या शानदार शायरी मारा आपने, इतना गजब शायरी मारा, इतना गजब, एकदम पूरे विश्व में इसी शायरी की चर्चा हो रही है। क्या गजब का आपने राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया है, क्या गजब का हमला किया है। इतना बढ़िया हमला तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। राहुल गांधी को इससे करारा जवाब मिल ही नहीं सकता था। और राहुल गांधी वह तो प्रधानमंत्री हैं, आप थोड़ी न हैं, तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए, आपसे थोड़ी होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए, आपको थोड़ी करना चाहिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब उनको देना चाहिए, आपको थोड़ी देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और क्या गजब की शायरी मारी है आपने, इतना बढ़िया शायरी तो मैंने आज तक सुना ही नहीं था। गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मुद्दे पे आते हैं मोदी जी। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। सदन चल रहा है, सदन सत्र में राहुल गांधी ने इनसे सवाल किया था। राहुल गांधी मतलब क्या, उनको ऐसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल किया। गलत बात है, राहुल गांधी को सवाल करना ही नहीं चाहिए। मोदी जी जवाब देने के लिए है कि प्रधानमंत्री हैं, काम करने के लिए हैं, विदेश की यात्रा करने के लिए है, विदेश तंत्र को मजबूत करने के लिए, देश भारत को एकदम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए है। सवालों का आपके जवाब देने के लिए वो बैठे हैं। अडानी को इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो आपके सवाल का जवाब देंगे? आप भी बात करते। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा दरअसल ये है कि एयरपोर्ट के ठेके से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक अडानी पर राहुल गांधी ने सदन सत्र के दौरान मोदी जी के ऊपर अडानी को लेकर 5 सवाल दागे। वो 5 सवाल मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद से फिर चर्चा होगा। जो पहला सवाल था वो था गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेशी दौरे पर गए। दूसरा सवाल था अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कितने देशों का दौरा किए। तीसरा सवाल पिछले 20 साल में अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है। चौथा सवाल आपके कितने दौरे के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए। पांचवा सवाल कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये 5 सवाल थे किनके, राहुल गांधी के। और राहुल गांधी एकदम सीधा एकदम बढ़िया शानदार फोटो दिखाते हुए ये सवाल दागे थे, क्योंकि सदन में यह भी बात उठने लगी कि बिना सुर ताल के कोई आरोप मत लगाइए, सबूत दीजिए फिर आरोप लगाइए। तो उन्होंने सबूत के तौर पे यह फोटो दिखा दिया, जिसमें मोदी जी यहाँ किनारे साइड में बैठे हैं, ये इसका यहाँ पे अडानी है। ये भी कोई लोग महानुभाव लोग होंगे, अब चूंकि वीवीआईपी लोग हैं, सबको लोग नहीं जानते, लेकिन मोदी जी को, अडानी जी को और उनकी दोस्ती को मतलब ये जग जाहिर है, सबको पता है। अच्छा, ये 5 सवाल के बाद सवाल उनके और भी थे। उसके बाद जब मोदी जी भाषण देने आए, भाषण ही कहेंगे, जवाब देना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे भाषण में उन्होंने जो लाल किले से भाषण दिया जाता है, जो 15 अगस्त के परेड के बाद जो भाषण दिया जाता है, उस तरह का उनका पूरे सत्र के दौरान भाषण था। और जब आप चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच जाके जब कहते हैं भाई और बहनों राहुल गांधी ने ये कर दिया, भाई और बहनों 70 साल का दोष है, भैया 10 साल से आप हैं, तो सवाल आपसे होगा। तो पहला सवाल ये कि आपने पूरे उस लगभग 1.5-2 घंटे के उस भाषण में आपने राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या आप राहुल गांधी को विपक्ष नहीं मानते हैं? क्या यह आपका लोकतंत्र है? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर समय समय पर, और आज भी बच्चे जो अग्निवीर मतलब कि जो आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती है, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है। उस पर राहुल गांधी ने आपके ऊपर सवाल दागा, लेकिन उस सवाल को भी आपने स्लाइड मार दिया। उस सवाल का जवाब देना आपने उचित नहीं समझा। काहे, क्यों, व्हाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम मोदी जी का 1.25 घंटे का भाषण सुन रहे थे, तो उस भाषण में कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या, करप्शन से लेकर कश्मीर तक घेरा, साराना अंदाज में उन्होंने हमला किया। अभी मैंने आपको उनकी शायरी सुनाई,
और अभी आपका एक कहावत भी उनका सुनाएंगे इस स्लाइड के बाद। लेकिन आप यह सोचिए कि वह पार्टी जो सत्ता में है ही नहीं, जिसकी कोई जवाबदेही पिछले 10 साल में तो नहीं है, जो सरकार में नहीं है, उससे मोदी जी सवाल कर रहे हैं और उसके सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए, मोदी जी बहुत सारे काम ऐसा किए जो बहुत अच्छा काम है, लेकिन विपक्ष अगर सवाल कर रहा है, आप ऐसा नहीं है कि आप भगवान हो गए, आप हर काम सही कर रहे हैं। जो गलत काम है, जो गलत नीतियां हैं, उसका अगर विपक्ष या फिर पत्रकार विरोध करता है या फिर आपसे सवाल करता है तो उस सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि सवालों को ऐसे स्लाइड कर दीजिए, हटो दाएं सवाल पूछोगे, तो ये गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं मोदी जी का वह भाषण, जिस भाषण को लेकर काफी मतलब कि कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया पे। कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अब इस बयान को बड़े मतलब ठोक ठाक के बहुत तरीके से चलाया जा रहा है। चलिए सुन लेते हैं शायरी के बाद। जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग तन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज 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 आपने दिखाई दी है प्लीज, और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है। देखिए, सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह करके स्वीकार किया गया है। यानी एक प्रकार से सबके भाषण में सुनता था तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। एक मिनट, अब बस आप लोगों को रोकूंगा। एक यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ। साहब जवाब देने के लिए उठे थे, लेकिन साहब खाली राष्ट्रपति जी फला ये वो करके मतलब कि अब क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। की हर बात अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की, अब सुनिए, भारत जो है दुनिया की समस्याओं का समाधान बन रहा है। आपने सुना मोदी जी को। और भारत की जो समस्याएं हैं, जिन पे सवाल होना चाहिए, जिन पे सवाल का मोदी जी को जवाब देना चाहिए, उन समस्याओं के बारे में गोल मटोल कोई बात भी नहीं हुई। कम से कम गोला मटोल बात हो जाना चाहिए था, जैसे हर नेता करते हैं। लेकिन नहीं, भारत की समस्या क्या है? भारत की समस्या है महंगाई। 2014 से पहले आप कहते थे नहीं मित्रों ऐसे महंगाई नहीं बढ़ता है, तो अब कैसे बढ़ता है आपको बताना चाहिए। उसके बाद से फिर 2014 से पहले आप कहते थे देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी, आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो नौकरी कहां है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। 2014 से पहले आप भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट लेके एकदम से पूरा एकदम कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, सीना ठोक के बता रहा हूं कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार हूं। तो 2014 से पहले महंगाई थी, 2014 से पहले बेरोजगारी थी, 2014 से पहले भ्रष्टाचार था, लेकिन अब ये तीनों आपने समाप्त कर दिया। शायद इसी वजह से इस तरह के सवालों को आप नहीं ले रहे हैं, पत्रकारों से के पास नहीं जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं
किसी पत्रकार के सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं देते हैं। विपक्ष जब सदन में सवाल करता है तो आप जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। आप 2 घंटे का शानदार किसी महासचिव द्वारा भाषण तैयार किया गया भाषण देते हैं। तो ये तो मतलब अब ये कितना जायज है मोदी जी, आप खुद मतलब कभी बैठिएगा सोचिएगा इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था। ये सदन मतलब कि 2 घंटे का सदन का जो कार्यवाही था, आपके भाषण को तो हम लोग ऐसे भी सुनते रहते, कम से कम सदन में तो कुछ काम की बात हो जाती, कुछ सवालों के जवाब हो जाते, क्योंकि आपके ऊपर यही आरोप लगता है। देखिए आपका हर काम टू गुड, 1 नंबर, लेकिन आप सवालों से बचते बहुत हैं। इतना ज्यादा सवालों से क्या डरना मोदी।